हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और इस अपनी इंडस्ट्री के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए एक और नया वीडियो लेके। आज हम बात करने वाले हैं रनिंग अकाउंट बिल की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हमने रनिंग अकाउंट बिल नंबर 1 बनाया था। अगर आपको उसी तरीके से अगर आपको आगे बिल बनाना हो, यानी कि रनिंग अकाउंट 1 से अगर आपको दूसरा बिल बनाना हो, यानी कि रनिंग अकाउंट बिल 2 बनाना हो, तो वो कैसे हम बनाने वाले हैं, तो आज हम इसी वीडियो में उसी पर बात करने वाले हैं। और हम उसे इससे एक्सेल शीट में किस तरह से हम बनाएंगे, आज हम वो देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अहमद हुसैन। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पर बनाया था कि पूरा हमने यहाँ बिल बनाया हुआ था। हमने यहाँ पर पूरा नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, स्कूल प्लान, जो भी था हमारा, यहाँ पर हमने बिल नंबर दिया था, डेट दी थी, यहाँ हमने वर्क डन पीरियड जो भी है हमारा हमने वो लिख लिया था यहाँ पर। तो ये पूरे तरीके से हमने यहाँ पर बनाया हुआ था कि जहाँ हमारी लास्ट में क्वांटिटी 52,901 आ गई थी। ठीक है, तो ये हमारा आर ए बिल 1 था। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है कि जैसे कि हमने जो लास्ट टाइम का जो, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने जो लास्ट टाइम का ड्यूरेशन लिया था वो हमने एक महीने की 1 तारीख से 1/1/22 से लेकर 30/1/22 तक यहाँ पर हमने किया था। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं, हम दूसरे मंथ का बिल बनाने वाले हैं। वो डिपेंड करता है आपके बिलिंग साइकिल पे कि आप किस हिसाब के आपके यहाँ आपके कंस्ट्रक्शन में किस तरह से बिलिंग साइकिल होगी, किस हिसाब से आपका यहाँ का बिल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर सेम चीज़ हम करेंगे। हम आर ए बिल नंबर 1 चेंज करने वाले हैं, ये जो डेट है ये चेंज करने वाले हैं, और ये जो क्यूबिक मीटर की जो क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो लास्ट क्वांटिटी जो हमने निकाली थी यहाँ पर, ये जो लास्ट क्वांटिटीज आई थी, यानी कि ये जो क्वांटिटीज थी हमें आर ए बिल 1 की क्वांटिटी थी। अब यही जो क्वांटिटी होगी हमारे आर ए बिल 2 के अंदर वो ऐड हो जाएगी। अब वो किस तरह से ऐड होगी वो हमें देखते हैं, वो हमें देखना होगा। और प्रेजेंट क्वांटिटी के अंदर जो भी हमने वर्क करवाया होगा पूरे महीने भर में, डीपीआर से हमें उसको क्रॉस चेक करना होगा कि किस तरह से वो क्वांटिटी चाहिए, और वो ही सेम क्वांटिटी अगर हम क्लेम करेंगे तो वो किस तरह से हमें क्वांटिटी क्लेम करनी होगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम इसको मैं किसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको किस तरह से करना है वो आपको देखना है। ठीक है, तो जब आप आर ए बिल 2 बनाएंगे तो सबसे पहले इस सारी चीज़ों को आपको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से हमने इसको यहाँ से कॉपी किया और हमने इसको दूसरी हमारी शीट में यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आर ए 2 है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर आर ए 2 लिखना होगा, यानी कि रनिंग अकाउंट बिल 2 है। उससे पहले आपको यहाँ पर जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसका नाम आ जाएगा, ABCD जो भी कॉन्ट्रैक्टर का नाम होगा, और यहाँ आर ए बिल 2 करेंगे। ठीक है, अब हमने लास्ट जो हमारा पीरियड था बिलिंग साइकिल का वो हमारा 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके अंदर आर ए बिल 2 बनाएंगे। तो ये आर ए बिल 2 हो गया। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने आर ए बिल 2 लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर आर ए बिल 2 हो गया। अब जब आप वर्क डन पीरियड देखोगे यहाँ पर, तो लास्ट टाइम हमने जो बिल बनाया था इसको हमने 1 से लेकर, दैट इज 1 तारीख से लेकर हमने इसको बनाया था 31 तारीख तक, यानी कि पूरा हमारा 1 महीने का बिल बना था। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरा बिल बना रहे हैं, यानी कि दूसरा बिल हम जो लेंगे फिर से 1 महीने का यहाँ पर हम बिल ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हम 1 तारीख से लेकर, यहाँ पर हमारी 1 तारीख नहीं आएगी, जो बिल आप बनाओ यानी कि 28 तारीख तक, यानी कि जो आखिरी डेट है, यहाँ पर हमने 1 तारीख से लेकर 1 फरवरी से लेकर 28 तारीख तक हमने ले लिया है, 28 फरवरी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर वर्क डन जो हमारा पीरियड है यहाँ पर हमने चेंज कर लिया, और इसको भी आप 2 कर लीजिएगा, ये भी हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेट चेंज कर दी है। अब उसके बाद आपको क्या करना है वो आपको देखना है। जो हमने लास्ट में, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं फ्रीज कर लेता हूँ कि बार बार मुझे नहीं देखना पड़े चीज़ों को। तो हम यहाँ व्यू पे गए हैं और यहाँ पर हम इसको फ्रीज पैन कर देते हैं, जिसके हमें ये हमारा फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एक चीज़ यहाँ पर ये करनी होगी कि जितना भी हमारा यहाँ पर क्वांटिटी होगी प्रेजेंट वाले की, है ना, क्योंकि अब ये हमारी चली जाएगी प्रीवियस में, यानी कि ये जो टोटल क्वांटिटी हमारी, ये जो टोटल क्वांटिटी है इसको हम कॉपी करके यहाँ प्रीवियस के अंदर कर देंगे, क्योंकि ये क्वांटिटी हमारी हो जाएगी चेंज। तो इसको हमने कॉपी किया और इसी को अब हमने आर ए 1 को इसके अंदर हम पेस्ट मार देंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर ऑप्शन आके हम इसको वैल्यूज ओनली कर देंगे, और ये वाली जो क्वांटिटी है इसको हम कर देंगे चेंज, यानी कि इसको हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सारी क्वांटिटी हो गई है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं, और इस आर ए 1 की जगह हमको कर देना आर ए 2।
ठीक है, इसको हम RA2 कर देते हैं, तो ये हमारा RA2 हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना, अब जो भी क्वांटिटी हमारी होगा, जो भी हमारा काम उस 1 महीने के अंदर होगा, तो वो आपको सारे की सारा काम आपको DPR जो है आपको उसके लेना होगा। जो भी आपका काम होगा आपको मेजरमेंट शीट से और आपके DPR से मैच करके वो आपको बिलिंग के अंदर वो करना होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो रनिंग अकाउंट 2 है, क्योंकि हमारा प्रीवियस हो गया, प्रीवियस में हमारा इतना काम हुआ था। अब हमें ये काम डालना है कि हमने जो प्रेजेंट में हमारा जो काम हुआ है उसके हमको क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारी BOQ था, BOQ में हमारा 94 हो गया था टोटल क्वांटिटी है, जो कि हमारा RA बिल 1 के अंदर जो हमारा RA1 था उसके अंदर हमारा जो होगा तो 12 हमारा काम हो गया था अभी तक का काम। लेकिन अब हम RA2 बना रहे हैं, तो इस RA2 के अंदर हमको क्वांटिटी जो हमने काम एज पर DPR के अंदर, ये आपके पास जो DPR होगा उससे आपको लेना है। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा काम है फर्स्ट में हमारा 12 हो गया था, यहाँ पर हमारा 15 क्यूबिक मीटर हमने काम करवा लिया है। ठीक है, और जो अमाउंट होगा तो सेम जो अमाउंट है, जैसे कि आप कॉलम नंबर 6, 7 देख रहे हो, तो उसमें हमें 6 जो हमारा कॉलम नंबर है 15 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा आपके रेट से। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक का जो हमने 15 क्यूबिक मीटर का काम करवाया है जो सेकंड RA बिल में, उसके 1889 रुपीज 25 पैसा हुआ है अभी का। और जो टोटल अमाउंट जो आप देख रहे हो तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो अमाउंट है हमने डायरेक्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पर हमारी जो क्वांटिटी है, जैसे आप देखोगे, या मैं इसको यहाँ फिर से हटा देता हूँ, फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने क्वांटिटी डाली है। ठीक है, पहले जो क्वांटिटी थी वो हमारी 12 क्यूबिक मीटर थी। अब यहाँ पर हम क्वांटिटी डालेंगे, जैसे हमने 15 क्वांटिटी डाली, तो अब ये टोटल क्वांटिटी वो हमारी चेंज हो जाएगी। देखिए 15 हमने डाला तो आप देखोगे तो क्वांटिटी हमारी चेंज हो गई है। उसी के साथ साथ जो हमारा अमाउंट है वो भी चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब ये जो हमें अभी के लिए अमाउंट देखना है, तो हमें इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना होगा, जो हमारा BOQ रेट है उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अभी का जो हमारा अमाउंट है 1889 रुपीज आ गया है। वैसे हम डिफरेंट यहाँ से आपको DPR से लेना है कि आपने कितना काम करवा दिया है, उसके हिसाब से आप सारी चीजें करोगे। ये प्रीवियस का हो गया। अब प्रेजेंट के अंदर टोटल जो क्वांटिटी दिख रही थी हमने यहाँ पर 5 क्यूबिक मीटर फिर से करवा दिया है, और अगेन हम इसको इक्वल टू करेंगे, हम क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा अमाउंट आ गया है। ठीक है, हमें लास्ट टाइम हमने जो क्वांटिटी थी हमारी वो 9 थी, हमने 0.96 करी थी PCC, इस बार हमने 1.5 क्यूबिक मीटर कर दी है, या इसको हम 1.2 क्यूबिक मीटर हमने इस बार करवाई है। सेम ऊपर वाले से हम कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट मार देंगे, तो हमारा वो फॉर्मूला भी आप इस तरह से भी कर सकते हो कि फॉर्मूला हमारा उसके अंदर लगा हुआ है, तो वो हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। आप देखोगे तो टोटल क्वांटिटीज हमारी चेंज हो रही हैं, ये हमारी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। लास्ट टाइम अब हम बात करते हैं हमारी RCC में। हमारे RCC में अगर हम बात करें तो RCC के अंदर जो हमारी 38.55 क्वांटिटी थी, अब अभी लास्ट टाइम हमने 3.85 क्वांटिटी करवाई थी। इस बार जो हमने क्वांटिटी करवाई है वो हम 4.5 क्यूबिक मीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ से हमारी क्वांटिटीज चेंज हो गई हैं। ठीक है, अब इसका जो अमाउंट है इसको कॉपी और पेस्ट मार दें आप। ठीक है, ऊपर से आप फॉर्मूला भी लगा के आप नीचे वाले सेल में पेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपका जो क्वांटिटी का जो बनेगा रुपया बनेगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है, लास्ट शटरिंग हमने टोटल शटरिंग हमने जो BOQ से है ये 69.68 थे। फर्स्ट प्रीवियस के अंदर हमने 6.97 करवाई थी। अभी जो हमने शटरिंग एरिया करवाई जो कि आपके जो DPR है उससे आएगा, DPR से आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, पूरा आपको DPR चेक करना होगा पूरे मंथ का कि कितनी आपकी क्वांटिटी आई है, फिर आपको उसका एब्स्ट्रैक्ट बना के आपको यहाँ पर प्रेजेंट में आपको डालनी चीज होंगी। हम आएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है वो भी हम देखेंगे, DPR क्या होता है वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसको बनाते हैं। ठीक है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर फिर से हमारी जो क्वांटिटी थी 69.8 थी, लास्ट टाइम हमने 6.97 करवा दिया था। अभी हम यहाँ पर 10.5 स्क्वायर मीटर यहाँ से हम करवा चुके हैं, करवा देते हैं। तो यहाँ पर आप टोटल क्वांटिटी देखोगे तो यहाँ से हमारी टोटल क्वांटिटी बढ़ गई है, यानी कि 17.47 आ गई है। और यहीं से हम इसको कॉपी और यहाँ पर पेस्ट मार दें तो हमारे 2036 की हमने भी करवाई है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट की, ठीक है, तो हम जो रेनफोर्समेंट का काम कर रहे हैं यहाँ हम प्रेजेंट क्वांटिटी में लेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो टोटल क्वांटिटी थी हमारी BOQ की, वो हमारी 0.7 टन्स थी जो हमें लगाना था। हमने प्रीवियस के अंदर हमारा 0.07 टन हमारा लग गया था, लेकिन जो प्रेजेंट क्वांटिटी के हिसाब से जो हमारा 10 mm जो हमारा बार लग रहा है उसकी जो क्वांटिटी आई है वो हम 0.1 ले लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारी 0.17 क्वांटिटी डायरेक्ट प्लस हो गई है। ठीक है, अब और हम अगर हम 12 mm की बात करें तो 12 mm हमारा 1.21 था लास्ट टाइम। फर्स्ट RA बिल के अंदर 0.12 था। वहीं हमने जो अब हमने जो 12 mm का बार लगवाया उसमें हम 0.15 कर देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी हमारी 0.27 क्वांटिटी अभी तक की जो हमारी टोटल क्वांटिटी है वो हमारी यहाँ पर आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखोगे तो उस अब इसमें जो अमाउंट है वो भी हम अमाउंट को यहाँ से मल्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल जो क्वांटिटी आप देखोगे, जो भी हमारी क्वांटिटी उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हमारा रेट आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने किया, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो रेट। दोस्तों ये हमारा टन्स का रेट है, यानी 56,600 हमारा टन्स का रेट है। इस वजह से यहाँ रेट इतना ज़्यादा आ रहा है। अगर केजी में होता तो 5.6 आता। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप देख रहे होगे कि यहाँ पर जो हमारा टोटल अमाउंट आया है वो हमारा 1,39,087 रुपीज़ यहाँ पर हमारा आया, यानी कि अभी का जो बिल हुआ है वो इतना हुआ है। तो प्रीवियस बिल अमाउंट हमारा कितना होगा? प्रीवियस बिल अमाउंट मतलब जो हमने अमाउंट ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्टर को हमने फर्स्ट बिल में दे दिया था, तो वो हमारा जो बिल आएगा वो हमारा जो टोटल अमाउंट था वो हमारा यहाँ से आएगा, यानी कि जो हमने उसको अमाउंट पे किया था, यानी कि 52,901 का जो बिल बना था वो हमारा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रीवियस बिल अमाउंट है यहाँ पर हम वही लिख देंगे आर बिल की 52,901, यानी कि हम 52,901 हम यहाँ पर यह लिख देंगे। आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा टोटल बिल आ गया, यानी कि टोटल यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा रिडक्शन जो एसडीपीजी को डिडक्शन हुआ था वो भी हमारा यहाँ पर एसडीपीजी का जो रिडक्शन है वो भी हो जाएगा। यानी कि आप देखोगे तो यानी कि ये वाला जो बिल हमारा अमाउंट है ये हमारा टोटल अमाउंट बना। उसके बाद हमारा जो प्रीवियस था, यानी कि जो हमने कॉन्ट्रैक्टर को दिया था आर बिल 1 के अंदर, तो ये वो हो गया। अब इसके अंदर जो डिडक्शन हुआ है 13,908, दोस्तों ये हुआ 10%, यानी कि एसडी और पीजी का, यानी कि जो अमाउंट है ये टोटल अमाउंट में से हमारा होगा 10%। ठीक है, और उसके बाद यहाँ फिर हमारा टीडीएस कट था 1,390। देन उसके बाद जो हमारा डेबिट अमाउंट था, यानी कि जो भी हमारा जो डेबिट अमाउंट था जो 300 था, यानी कि जो भी हमारा हमने जो डेबिट करवाया, जो डेबिट भी था, जो उसने अच्छा काम नहीं किया था, तो जो हमने पेनल्टी मारी थी वो हमारा 300 है, जो आर बिल 2 के अंदर उसने काम अच्छा किया है। ठीक है, तो इसके लिए हम उसका कोई भी डेबिट नहीं कर रहे हैं, बट ये जो डेबिट अमाउंट है ये हमारा नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है, तो अभी का जो पैसा है वो हमारा 70,586 यहाँ पर हमारा आ रहा है। तो यही जो अमाउंट है वो आपको देना होगा। अगर आपका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप उसका कुछ पैसा भी रोक सकते हैं, 70,586, या आप उसको 70,000 दे दें, या अपने हिसाब से आप कुछ पैसा काट सकते हैं। मैंने 1-2 हज़ार रुपये आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो टोटल अमाउंट है आर बिल 2 का, ये आपको देना होगा उसको। ठीक है, तो यही था हमारा आर बिल। अब इसी तरीके से जैसा जैसा हमारा काम होता जाएगा वैसा वैसा हम उसका आर बिल बनाते रहेंगे। हमने उसमें जितने अब जो हमारी प्रेजेंट क्वांटिटी आई है, अगर आपको आर बिल 3 बनाना है तो जो हमारी अभी आर बिल की जो प्रेजेंट क्वांटिटी है उसको हम उस जो हमारी प्रेजेंट आई है अभी, तो वो हमारी आर बिल के अंदर प्रीवियस हो जाएगी, और जो हमारा नेक्स्ट 1 महीने का जो काम होगा वो हमारा प्रेजेंट में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर आर बिल बनाते हैं। जितने भी आर बिल होंगे वो इसी तरीके से बनते हैं मोस्टली। ठीक है, तो यही था आज हमारा आर बिल 2 हमने कैसे बनाया है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।